किसी गांव में महेश और उसकी बहन नंदिनी रहते थे। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। नंदिनी तब 8 महीने की थी और महेश की उम्र लगभग कुछ 7-8 साल की होगी। माता पिता के देहांत के बाद सारे रिश्तेदारों ने भी अपना मुंह मोड़ लिया था। हाय राम, ये कितनी अभाग्य नसीब देकर तूने इस बच्ची को दुनिया में भेजा है। अभी 8 महीने की हुई नहीं कि अपने माता पिता दोनों को ही खा गई। तू देख महेश, इससे तू दूर रह, ये तुझे भी ना खा ले। बुआ जी, नंदिनी मेरी बहन है। माता पिता चल बसे तो इसमें नंदिनी का क्या दोष है? अनाथ सिर्फ मैं हुआ हूँ, वो नहीं। उसके लिए ये महेश हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा, समझे आप? उसका भाई नहीं मरा है अभी तक। अनाथ हो गया है लेकिन फिर भी अकड़ नहीं गई। देखती हूँ कब तक ये अकड़ रहेगी। महेश ने तो उसी दिन ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर अफसर ज़रूर बनाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। महेश ने तो पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद भी पढ़ता और अपनी बहन को भी पढ़ाता। मगर इन सब में वो नंदिनी की पढ़ाई या फिर उसकी कोई भी ज़रूरतों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़े। एक दिन महेश के दोस्त मोहन बाजार जा रहा था। तभी रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ों पर उसने नंदिनी को किसी लड़के के साथ बैठा देखा। अरे, ये तो नंदिनी है। अभी उस लड़के को बताता हूँ। ये ज़रूर मेरे बहन के साथ कुछ गलत करना चाहता है। मोहन जाता है और उस लड़के को बहुत तेज पीटने लगता है। तभी नंदिनी कहती है, मोहन भैया, इन्हें मत मारो, प्लीज़ इन्हें छोड़ दो। भैया भैया, आपको मेरी कसम। नंदिनी की कसम देते ही मोहन ने उसे पीटना तो बंद कर दिया, मगर नंदिनी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर वो घर ले जाता है और फिर महेश के सामने। नंदिनी, क्या मोहन सही कह रहा है? भैया। सिर्फ हाँ या ना में जवाब सुनना चाहता हूँ मैं। हाँ भैया, मोहन भैया जो भी कह रहे हैं सब सच है। कौन है वो लड़का? भैया, विजय नाम है उसका। वो मेरे ही क्लास में पढ़ता है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या वो प्यार तुम्हारे भाई के प्यार से भी बड़ा है? नहीं भैया, अगर आप विजय को पसंद नहीं करते तो मैं उसे भूल जाऊंगी। मेरे लिए सबसे बढ़कर आप ही हो। नंदिनी, कॉलेज जा रही हो? हाँ भैया। अच्छा सुनो, विजय से कहना कि आज कॉलेज के बाद मुझसे मिलने आए। मैं तुम्हारे कॉलेज के बगीचे में उसका इंतज़ार करूँगा। भैया, तो क्या आप मेरी शादी विजय से करवाएंगे? नंदिनी, माँ बापों के जाने के बाद तुम मेरी सब कुछ हो। बचपन से ही तुम्हारी छोटी सी छोटी खुशियों का ख्याल रखा है और आज तुम्हारा इतना बड़ा दिल मैं कैसे तोड़ देता। भैया ने हमेशा से ही अपनी खुशियों का गला घोटकर मेरी खुशियों को सबसे ऊपर रखा है। हे भगवान, ऐसा भाई तो सबको दे। ऐसे भाई किस्मत वालों को ही मिलती है। विजय, क्या तुम मेरी बहन को पसंद करते हो? हाँ भैया, मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, कल तुम तुम्हारे माता पिता से मिलाओ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हम फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अरे महेश, तू ये क्या कर रहा है? मुझे ये लड़का सही नहीं लगता और तू इसके माता पिता से मिलना चाहता है? मुझे भी। इसलिए मैं इसके परिवार से मिलना चाहता हूँ। इस लड़की में ज़रूर कुछ गड़बड़ी है। अगले दिन विजय अपने माता पिता के साथ नंदिनी के घर आता है। देखो मोहन, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो तो तुमसे क्या शर्माना। मैं पहले ही कह देती हूँ, हम 15 लाख रुपए दहेज में लेंगे। इसके बाद ही तुम्हारी बहन हमारे घर आ सकती है, वरना ये शादी नहीं होगी। माँ, मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता और दहेज लेना या देना गलत है माँ, इसके मैं खिलाफ हूँ। और अगर आप नंदिनी के भाई को मजबूर करेंगे तो मैं नंदिनी से शादी नहीं करूँगा। नंदिनी से ही क्या, मैं किसी और से भी कभी शादी नहीं करूँगा। और आपकी बेटे की बर्बादी का कारण सिर्फ आप ही होंगी, क्योंकि मैं नंदिनी के बिना नहीं रह सकता। महेश, हम तो यूं ही विजय को गलत समझ रहे थे। विजय शायद अच्छा लड़का है। नहीं मोहन, मेरा दिल कहता है ये लड़का सही नहीं है। महेश, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। विजय बहुत ही अच्छा लड़का है। आंख बंद करके इसे अपना दामाद बना लो। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो कल हम विजय के घर चलते हैं। महेश ने बात को आगे बढ़ाया। फिर विजय और नंदिनी की शादी बड़े ही धूमधाम से की। और फिर विदाई के वक्त, माँ जी, मेरी बहन का ख्याल रखना। बिन माँ बाप की बेटी है। मैंने उसे कभी काम धाम नहीं सिखाया। आप उसकी माँ बनकर उसे चला लेना। तभी विजय की बहन साक्षी कहती है, महेश जी, मेरी माँ ने आपकी बहन का कोई ठेका नहीं उठा रखा है और मेरी माँ को। साक्षी, चुप हो जा। जुबान कैंची की तरह चल रही है तुम्हारी। नंदिनी भी मेरी ही बेटी है, जैसे तुम हो, समझी? महेश बेटा, तू चिंता मत कर।
घर में लक्ष्मी जैसी बहू लेकर जा रही हूँ, उसका अनादर नहीं करूँगी। साक्षी, जा आरती का थाल लेती आ। मेरे बहू और बेटे दोनों चौखट तक पहुँच गए हैं। ओह कम ऑन मॉम, मैं आपके दोगलेपन से तंग आ चुकी हूँ। मुझे नंदिनी पसंद नहीं, समझिए आप। और जितना मैं जानती थी, तुम्हें भी नंदिनी पसंद नहीं थी ना? फिर क्या है ये सब? साक्षी, उसके भाई ने दहेज में ट्रक भरकर सामान भेजे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मुझे तो वो लड़की फूटी आंख नहीं भाती। अब माँ, उसके भाई ने दहेज दिए हैं तो इसका मतलब तुम्हें उसे झेलना पड़ेगा। वो भी उसे झेलूंगी। साक्षी, तुम कुछ भी कहती हो, वो मुझे झेलेगी, तू बस देखती जा। 6 महीने तक कंचना इसी फिराक में थी कि वो कैसे अपने बेटे को नंदिनी से दूर करेगी। इन सब में वो नंदिनी के आगे तो बहुत ही अच्छा बर्ताव रखती थी, लेकिन उसके पीठ पीछे साजिशें रचती थी, पर सफलता शायद उसे अब तक नहीं मिली थी। फिर एक दिन, नंदिनी, गेस व्हाट, कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट हो गया है। बहुत ही बड़े कंपनी में नौकरी लगी है। तुम एक काम करो, तुम अपना सामान पैक करो, हम दोनों कल सवेरे ही निकल जाएंगे। सच? तुम्हारी जॉब लग गई है? तुमने जरूर माँ को नहीं बताए होंगे ना? चलो पहले माँ को ये बात बता कर आते हैं। माँ, आपके बेटे की नौकरी लग गई है दिल्ली शहर में, बहुत बड़ा कंपनी है। माँ, मेरे बेटे से ज़्यादा तो खुश तुम लग रही हो। अब मेरा मतलब है, होगी भी क्यों ना, धर्म पत्नी हो उसकी, तुम्हारा हक है उस पर। माँ, वो इसलिए खुश है क्योंकि मैं उसे भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये सुनकर तो कंचना तिल मिला गई और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल कर बोलती है, विजय, तो ज़रूर ले जाता उसे अपने साथ, पर मेरा भी तो सोच। तेरे बापू शहर में रहते हैं और तुम दोनों चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तेरा जाना तो ज़रूरी है, पर अगर नंदिनी मेरे पास रहेगी तो मेरा मन बना रहेगा। पर माँ, हम पापा को बुला लेते हैं ना, अब उन्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है, और तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, मैं उन्हें जानती हूँ। कोई बात नहीं माँ, अगर आप चाहती है मैं रुकूं तो मैं रुक जाती हूँ। विजय, आप जाइए। बचपन से मेरी माँ नहीं थी, लेकिन आपकी माँ ने वो कमी को पूरी कर दी। मेरा जीवन धन्य हो गया। चलो अच्छा है, अगर विजय घर से दूर रहेगा तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा।